to Pi. We are covering full course of PGT Math and other TET exam. So without wasting our time, let's start. Our today's topic is probability of throwing two dice. आज हम टू डाइस की बात करेंगे. अगर थ्रो करते हैं तब प्रोबेबिलिटी क्या आती है. तो फ्रेंड्स देखिए, वन डाइस की प्रोबेबिलिटी अगर हम चेक करें, अगर हमारे पास एक डाइस है, मान लीजिए वन डाइस है और उसको हम थ्रो करते हैं, तो उसने हर बार नंबर या तो वन आ सकता है या टू आ सकता है या थ्री या फोर या फाइव या सिक्स, यही नंबर आ सकते हैं. जब आपने एक डाइस को थ्रो किया है तो आपके पास नंबर्स आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो वन आ सकता है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, कुछ भी आ सकता है. अच्छा, यहाँ पे अगर मैं पूछती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन डाइस की बात करते हैं तो वन कितने टाइम आया है, वन टाइम, तो फेवरेबल केस वन, और टोटल आउटकम कितनी है, 6/6. ऐसे ही अगर वो टू की पूछेगा, टू की भी कितनी होगी, फेवरेबल केस 1 टोटल आउटकम 6, टोटल तो 6 है ये, इसलिए. ऐसे ही आप 3 की निकालो या 4 की निकालो या 5 की निकालो या 6 की निकालो, सबकी जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वन डाइस थ्रो करेंगे अगर हम, तो वो 1/6 होगी. इसलिए हम वन डाइस की जो प्रोबेबिलिटी है उसको डिस्कस ना करके टू डाइस वाली को करेंगे, उसकी ट्रिक करेंगे. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर आपने एक डाइस को थ्रो किया है तो उसके पास, आपके पास पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आ सकते हैं. वन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन टाइम आया है तो फेवरेबल केस 1 टोटल आउटकम कितनी है, ये 6 है, तो 1/6. ऐसे ही 2 का करेंगे, 3 का करो, 4 का, 5 का या 6 का, सबकी जो है प्रोबेबिलिटी आने की वो कितनी होगी, 1/6 होगी. ठीक है. अब हम थ्रोइंग टू डाइस का करते हैं और उसको हम ट्रिक से करेंगे. ट्रिक बताते हैं क्या है ट्रिक. देखिए, ट्रिक से आपका क्वेश्चन 1 सेकंड में सोल्व होगा. देखो, सबसे पहले तो हम मिनिमम सम चेक करते हैं. जब हम टू डाइस को थ्रो करते हैं तो मिनिमम सम कितना होगा, मिनिमम सम जब आपने टू डाइस को थ्रो किया, ठीक है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी डाइस में, वन आ सकती है और वन आ सकती है, मिनिमम वैल्यू तो यही है. तो सम जब मिनिमम होगा तो इसका मतलब 1+1 हो सकता है. उसके अलावा तो अगर आप वन के अंदर कुछ भी ऐड करोगे तो वो मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगी. तो मिनिमम सम कितना होगा, टू डाइस को अगर थ्रो करोगे तो 1+1 दैट इज 2. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं मैक्सिमम सम पूछती हूँ, मैक्सिमम सम जब आपने टू डाइस को थ्रो किया, याद रखना हम टू डाइसिस की बात करते हैं. अगर आपने टू डाइस को थ्रो किया है तो उसका मैक्सिमम सम उस टाइम कितना होगा. देखो, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 6 होती है डाइस के अंदर, तो 6 को 6 में ऐड करेंगे तो 12 आएगा. उसके अलावा हमारे पास 12 से नीचे वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन 12 से ऊपर जो है वैल्यू कोई नहीं आएगी. तो इसलिए मैक्सिमम सम कितना हो गया, 12, और मिनिमम सम कितना होगा, 2, जब हम टू डाइस को थ्रो करेंगे तो. ठीक है. ओके. टोटल आउटकम कितनी होंगी, टोटल आउटकम जब आपने टू डाइस को थ्रो किया है तो टोटल आउटकम कितनी होगी, 6 की पावर 2 दैट इज 36. ठीक है. टोटल आउटकम कितनी होगी, 36. अच्छा, अब देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं. देखो, ट्रिक देखिए, ट्रायंगल ट्रिक. ट्रायंगल ट्रिक बोल सकते हो आप इसको. ठीक है. देखो, टू सम जब 2 आता है तो उसका फेवरेबल केस सिर्फ 1 होगा. उसके अलावा आप बता सकते हो कि कोई और केस ऐसा आ सकता है कि सम 2 आ जाए, नहीं आएगा, क्योंकि 2 का जो फेवरेबल केस है, सम 2 आने का फेवरेबल केस 1 होगा. और किसी भी नंबर को आप ऐड करोगे, 1 और 1 के अलावा किसी भी और नंबर को उठा के आप ऐड करोगे तो सम 2 नहीं आएगा. जैसे मान लो 1 के साथ 2 करोगे, 3 करोगे या 4 करोगे, किन्हीं भी और दो नंबर्स को ऐड करोगे आप तो सम 2 नहीं आएगा. तो सम 2 आने के फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे आपके पास, 1 हो जाएंगे. तो सबसे पहले देखो, आप सम 2 है तो आप 2 लिख लीजिए यहाँ पे. ठीक है. और यहाँ पे मैक्सिमम सम 12 है तो यहाँ पे आप 12 लिख लीजिए. ठीक है. एक कॉर्नर पे आपने 2 लिखा और एक साइड 12 लिखा. क्यों लिखा वो भी बताएंगे. देखो, यहाँ पे 2 लिखा है आपने
तो अपवर्ड डायरेक्शन में चलते जाते हैं कंटिन्यूअसली। यहाँ पे 2 किया तो यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर 6 और फिर 7, ऐसे ही फिर 8 नंबरिंग करते जाओ, 9, 10, 11 और ये फिर 12। ये सब क्या चल रहे हैं आपके सम चल रहे हैं। क्या है ये आपके सम की बात करता है। ये जब सम की बात करेगा तो जो रेड नंबर में लिखे हैं ये सारे क्या हैं आपके सम है। देखो मिनिमम सम 2 था, मैक्सिमम टर्म सम कितना है 12, और सम 3 की बात कर सकता है, 4 की, 5 की, 6 की, ऐसे ये सम की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनके फेवरेबल केस लिखते हैं। यहाँ पे देखो 1 + 1 करने पे ही 2 आता है। कोई और 2 नंबर लोगे आप और उनका सम करोगे तो 2 कभी नहीं आएगा। 2 आने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए 2 का जो फेवरेबल केस होगा वो कितना होगा 1। 2 का फेवरेबल केस कितना हो जाएगा आपका 1। ऐसे ही आप क्या करोगे, अब चलते जाओ। अब देखो मैक्सिमम सम कितना है 12। 12 कब आया, जब 6 में 6 को ऐड किया, 6 में 6 को ऐड किया तभी आपके पास 12 आया है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास कि 2 डाइस का सम आप 12 लेके आओ, तो इसके फेवरेबल केस भी कितने हो गए 1। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 12 आने की, सिर्फ 1 पॉसिबिलिटी है, तो इसका फेवरेबल केस भी कितना हो जाएगा 12 का फेवरेबल केस भी कितना होगा 1। ठीक है, 2 का भी फेवरेबल केस 1 आ गया और 12 का भी फेवरेबल केस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 का फेवरेबल केस 1 आया। अब चलते जाइए, 3 का कितना हो जाएगा फिर 2, ऐसे ही फिर 4 के लिए 3, इसके लिए 4, फिर 5 और 7 के लिए जब आप करोगे 7 के लिए तो 6 आएगा, 6, 7 के लिए 6। अब देखो 8, 9, 10, 11 इनका फिर वापस वही करेंगे। 6 के लिए 5 था तो 8 के लिए भी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 9 के लिए कितना हो जाएगा 4, जैसे ही किया है 3 और इसके लिए 2। या आप ऐसे बोल सकते हो नंबरिंग डालो 1 2 3 4 5 6, 7 पे 6 गया। ऐसे ही यहाँ पे 12 का फेवरेबल केस कितना था 1 आया था, तो 1 2 3 4 5 6 जैसे आप चाहे वैसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी ट्रायंगल ट्रिक है जो आपके 2 डाइस के लिए अप्लाई होगी। आई होप समझ आई होगी। क्वेश्चन करेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ये मिनिमम सम और मैक्सिमम सम इसीलिए बताया है ताकि आपको याद रहे 2 के लिए फेवरेबल केस 1 होगा, 12 के लिए फेवरेबल केस 1 होगा। ठीक है, ये जो ग्रीन वाले जो हैं वो आपके क्या हैं फेवरेबल केस। ठीक है, और रेड में जो है वो सम की बात करता है। चलें अब आगे क्वेश्चन करते हैं, देखो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन है, जब 2 डाइस को थ्रो किया गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 इज क्या होगा। इसने किसकी बात की है 3 सम की। तो देखो ट्रिक से हम क्या करेंगे, ट्रिक से करते हैं पहले, फिर हम बताते हैं हम इसको लेंदी मेथड से कैसे कर सकते हैं। ट्रिक देखिए आप, 3 के जो फेवरेबल केस कितने हैं 2, 3 के सम 3 के फेवरेबल केस कितने हैं 2, तो 2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है 36, 2 अपॉन 36 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ट्रिक से आप 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे और आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर सम 3, जैसे अब इसको हम लेंदी मेथड से करते हैं पहले, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, लेंदी मेथड से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो इवेंट आएंगे वो कितने, कौन कौन से आएंगे देखो। सम 3 कब आ सकता है, जब 1 के साथ 2 ऐड करें या फिर 2 के साथ 1 ऐड करें। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो गए 2। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सम 3 की तो कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो गए 2, 1 और 2 है, तो 2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, ऐसे हम इसको लिखेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, लेकिन ट्रिक से हम क्या देखते हैं, डायरेक्ट 3 की फेवरेबल केस कितने हैं 2, तो 2 अपॉन 36 ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
एक और एग्जाम्पल करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे आएगा। फ्रेंड्स, फुल कोर्स की वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड डोंट फॉरगेट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6। इसने पूछा सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी व्हेन थ्रोइंग 2 डाइस। जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो सबसे पहले हम लेंदी मेथड से करते हैं। जो हम करते हैं, देखो हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने टोटल नंबर्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, 6 इंटू में 6 की पावर 2 ही करते हैं हम, तो टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास 36। जब 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम जो सैंपल स्पेस में कितने आएंगे 36। अच्छा, अगर आप इवेंट की बात करते हो, आप इवेंट तो कैसे बनेंगे, देखो 6 सम कब पॉसिबल है, सम 6 कब पॉसिबल होगा, तब 1 के साथ 5 आ जाए, ठीक है, या फिर हम बोले 5 के साथ 1 आ जाए, या फिर 2 के साथ 4 आ जाए, 4 के साथ 2 आ जाए और 3 के साथ 3 आ जाए। इसके अलावा क्या और पॉसिबिलिटी है कोई, नहीं। यहाँ पे सम 6 आने के हमारे पास सिर्फ यही इवेंट बनेंगे। सम 6 कब आएगा, जब 1 के साथ 5 आ जाए, 5 के साथ 1, 2 के साथ 4, 4 के साथ 2 और 3 के साथ 3। तो टोटल इवेंट कितने हो गए, ये जो टोटल इवेंट है ये हमारे पास कितने हो गए, ये टोटल कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, टोटल 5। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, सम 6 आने की। तो क्या होगा, जो फेवरेबल केस है, अब 5 अपॉन में जो सैंपल स्पेस में टोटल कितने आउटकम है 36, 5 अपॉन 36, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ये है आपका लेंथी मेथड की सम 6 बोला है, तो आप देखोगे कि कब सम 6 बनता है, उन पेयर्स को लिखोगे जब सम 6 बनता है, फिर काउंट करोगे, फिर वो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो करोगे और फिर आप सोल्व करोगे। अब हम देखते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक देखिए, ट्रिक से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन को करने में। इसने बोला है सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो यहाँ पे सम 6 का पेयर कितना है, ये वाला है, सम 6 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये 6 और 5 की बात कर रहा है ऐसे। तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सम 6 की अगर हम, तो यहाँ पे फेवरेबल केस लिखेंगे। 6 के फेवरेबल केस कितने हैं 5, 6 के फेवरेबल केस कितने हैं 5, अपॉन में क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है हमारे पास 36। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये देखा आपने, 1 सेकंड भी नहीं लगी। और इस क्वेश्चन वैसे सोल्व करोगे आप तो काफ़ी लेंथी जाएगा, इसलिए आप पॉसिबल हो ट्रिक से ही करना इस टाइप के क्वेश्चंस को, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपका। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कैसा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 11 व्हेन थ्रोइंग 2 डाइस। ठीक है, 11 की सम की प्रोबेबिलिटी पूछी है कितनी होगी, तो हम डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 11 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो सबसे पहले हमने देखा 11 के फेवरेबल केस कितने हैं 2, 11 के फेवरेबल केस कितने हैं 2, तो 2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं 6 की पावर 2, मतलब दैट इज 36। तो इसका मतलब 2 अपॉन 36, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मान लीजिए अगर इसने सम ये ना देखिए, इसने बोल दिया होता सम 8 अगर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप चेक करोगे 8 के फेवरेबल केस कितने हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी जब निकालते हो सम 8 की तो आपका क्या हो जाएगा 8 के फेवरेबल केस कितने हैं 5 अपॉन 36। ऐसे ही अगर मान लो इसने बोला होगा आपको कि प्रोबेबिलिटी निकालो सम 4 आने की, सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 के कितने आउटकम है 3, तो 3 अपॉन 36, ये क्या हो जाएगा आपका
आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को 1 सेकंड में सोल्व करना है, ना कि आप लेंदी मेथड से जाओगे कि 4 के लिए आप चेक करोगे कि कब 4 बनता है 1 और 3 का पेयर करने पे, 3 और 1 का पेयर करने पे, ठीक है, और 2 और 2 का पेयर करने पे, फिर आपने देखा ये 3 पेयर बन रहे हैं तो 3/36। नहीं, ये लेंदी मेथड आप नहीं करोगे, आप शॉर्ट ट्रिक से करोगे। डायरेक्ट देखोगे 4 के फेवरेबल केस कितने हैं, 3/36। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 और 11। अब इसने 2 की बात की है, अभी तक हम सिंगल वैल्यू की बात करते आए थे, सम, ठीक है। अब इसने 2 सम की बात की है, सम 3 और 11 व्हेन थ्रोइंग 2 डाइस, ठीक है। इसने सम पूछा है 3 का प्रोबेबिलिटी आने की और 11 के आने की क्या होगी। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 और 11, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 11, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सम 3 के लिए अलग से निकालेंगे, 11 के लिए अलग से निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो देखो 3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, सम 3 के लिए 3 के फेवरेबल केस कितने हैं, 2, तो देखेंगे 2/36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम, प्लस 11 के लिए कितने हैं फेवरेबल केस, 11 के लिए कितने हैं 2, 11 के लिए भी 2 है तो 2/36 दैट इज 4/36। ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब कैंसिल करोगे तो 1/9 दैट इज आंसर। है ना इजी, 1 सेकंड भी नहीं लगेगी आपको इस क्वेश्चन में सोल्व करने पे, अगर आप ये ट्रायंगल ट्रिक अप्लाई करोगे तो। जैसे अगर मान लीजिए इसने सम 3 और 11 की जगह पे अगर इसने बोला आपको, मान लीजिए अगर इसने बोलता है ये 3 और 11 की जगह पे अगर इसने बोल दिया आपको कुछ भी नंबर, मान लीजिए उसने 5 और 11 बोल दिया, या 5 और 10 बोल देता है, ये 5 और 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 10 किया आपने। अब चेक करोगे 5 के पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 4, तो 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, प्लस सम 10 आने के पॉसिबल, 10 के फेवरेबल केस कितने हैं, 3, तो 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, 36, दैट इज 7/36। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपका क्वेश्चन 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, ना कि आपको लेंदी ट्रिक अप्लाई करनी है। एक और देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए यहाँ पे उसने 5 और 10 की जगह पे, 5 और 10 की जगह पे अगर हम ले लेते हैं 9 और आपने लिया 7, 9 और 7 के लिए क्या करेंगे अब हम, तो 9 और 7 के लिए भी सेम वैसे ही है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सम 9 की प्लस प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सम 7 की। अब चेक करोगे 9 के फेवरेबल केस कितने हैं आपके पास, 4, तो 4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, प्लस 7 के कितना है 6, 7 के फेवरेबल केस कितने हैं 6, तो 6/36 दैट इज 10/36 दैट इज 5/18। कैंसिल करोगे तो ये 18, ये 5/18, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्रोइंग 3 डाइस का करेंगे, वो भी ट्रिक से करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।